हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आपकी स्टडी को और अच्छा करने के लिए हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर, क्लासेस, वीडियोज, अपडेट्स। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन में उसको ऑन कर लो। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 का, पार्ट 3 है। और जैसा कि मैंने बताया मतलब ये बताया नहीं है लेकिन पिछले 2 पार्ट बता चुका हूँ। अब जो बताने वाला हूँ वो ये है कि इस पार्ट को और अगर आप बेटर समझना चाहते हैं तो आपको इसका पार्ट 2 जरूर देखना चाहिए, जिसमें मैंने ब्रायोफाइट्स यानी ब्रायोफाइटा के बारे में बताया है। आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा एक बात कर रहा हूँ कि जैसे इंसानों में बंदर से लेकर अब तक का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक वैसे ही प्लांट्स में भी जो है एक इवोल्यूशन का स्टेज था, जिसमें सबसे पहला था एल्गी, देन आफ्टर उसका था आपका ब्रायोफाइट्स यानी ब्रायोफाइटा, तीसरा था आपका टेरिडोफाइटा। उसके बाद ये जो दो थे यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म थे। तो यहाँ पर इन पांचों स्टेज में फर्क ये था कि जैसे आप देखिए इन पांचों में क्या है, फोटोसिंथेसिस तो खैर होना ही होना है, लेकिन जो एल्गी था वो इतना आप छोटा कह सकते हैं या आप ये बोल सकते हैं एक आध दिखेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसका क्या था, बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज था। उन सबका क्या है, पापा है ये। देन उसके बाद हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्ट 2 को देखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। एंड देन आफ्टर जो है देखिए ब्रायोफाइट्स में ये आ गया था कि इसमें वेस्कुलर टिश्यूज तो नहीं था, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का पर्टिकुलर टिश्यूज नहीं था जो जैसे जाइलम जैसे जल ने जाइलम जो है मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट कर सके और फ्लोएम जो है फूड का, ये चीजें तो नहीं थी। लेकिन ये था कि एक प्लांट की तरह था, उसके पास जो है कोई ऐसा ट्रू लीव्स या रूट्स तो नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा था कि भाई पत्तियां ही बड़ी बड़ी थी और लगता था कि प्लांट है ये। लेकिन नेक्स्ट अगर थर्ड वाले पर आते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा उससे और मॉडिफाई वर्जन है, क्योंकि इसमें जो है अब तक वेस्कुलर टिश्यूज आ चुका है। तो फोटोसिंथेसिस भी हो गया आपका, वेस्कुलर टिश्यूज भी आ गया आपका। और अगला जो वर्जन आएगा ना इसके बाद जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उसमें सीड फॉर्मेशन भी आ जाएगा। फिलहाल अभी हम जैसे हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा हमने लाइफ साइकिल, जिसमें हमने देखा था आपका कि किस तरीके से जो है गेमेटोफाइट्स और स्पोरोफाइट्स के बीच में जो है मजबूत बॉन्डिंग थी और दोनों का मतलब 2 फेज में जाके जो है एक इसका लाइफ साइकिल जा रहा था। एक फेज तो पौधे के अंदर था, दूसरा बाहर था। तो वही चीजें टेरिडोफाइटा में भी रिपीट होता है, तो इसलिए आपको पार्ट 2 देखना जरूरी है। देखिए जैसा कि आपको पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है, इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर एक आपको प्लांट दिख रहा है। इस प्लांट में आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है, जिसकी पत्तियों में देखेंगे ये पत्तियां आगे की ओर जा रही है और जाने के बाद देखिए फिर उसमें भी डिवीजन हो रहा है, फिर छोटे छोटे पत्तियां आपको दिखाई दे रही है। इसका बेस्ट पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि मैंने इसका पिक्चर लिया था, ये वाला इसका है। एंड ये दिस वन, इसमें कंपाउंडली मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज आपको समझ में आएगी। इसमें कुछ नेमिंग पहले आप ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर जो पत्तियां हैं यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर अलग अलग तरह के होते हैं। जो उसमें दिया है एक्चुअली में वही है, बट इसमें एक चीज और देखिए कि पत्तियां जब जाती है तो उसमें भी ब्रांचेज ब्रांचेज बढ़ जाते हैं, ब्रांचेज ब्रांचेज बढ़ जाते हैं। एक बार मैं आपको पुराना पिक्चर पे फिर से लेके चलना चाहूंगा इस वाले पे, और इस वाले को थोड़ा सा आपको ये मैं समझाने की कोशिश करवाना चाहूंगा कि जैसे ये जो पत्ती जा रहा है, ये देखिए बीच का ये हो गया, और उसके बाद देखिए जैसे ये गया यहाँ पर, उसमें भी कुछ इस तरह का इस तरह का इस तरह क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डिविजन्स आपको दिख रहा है ना, इस तरह का डिविजन्स आपको दिख रहा है फ्लावर्स के, ये लिव्स के अंदर आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद जो है आप एक चीज ये नोट करते हैं कि इसके पास जड़ें तो हैं, नो डाउट, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के पास कोई जड़ बड़ इसका ऐसा तो रूट्स था ही नहीं। और इसके पास जो है बहुत ही बढ़िया इसका जड़ होता है, अभी हम इसके बारे में जानेंगे। बट मैं ये बताना चाहता हूँ वो तो ब्रायोफाइट्स था, पाइनिट्स था, बेचारा एक इनोवेटर था, इनोवेट किया पहली बार जो है कहीं कहीं पहाड़ों पर इन मिट्टियों में हर जगह उग गया और अपने आप को डेवलप कर लिया। उसके बाद ही तो इसकी पीढ़ियां है ये। अब पिक्चर फिर से मैं उस पिक्चर पे लेके जाना चाहूंगा आपको यहाँ पे। तो इसमें देखिए कुछ नाम है, उस नाम को पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि ये नाम जो है आगे के कुछ पॉइंट्स में रिपीट होने वाले हैं, मतलब आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और यहाँ पर गेमेटोफाइट के बारे में फिर से आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। थोड़े बहुत के चेंजेज रहेंगे यहाँ पे, कुछ ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल अब जैसे अब ये लेटेस्ट अपडेट देते हैं स्मार्टफोन में नया नया वर्जन्स होता है, या आप देखते हैं कि स्मार्टफोन्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में अपडेट करते हैं, तो इसमें भी अपडेट है तो कुछ चीज़ें तो चेंजेस रहेगी रहेगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इन पत्तियों में
ये जो आपको दिख रहा है इस तरह का जो डिजाइन इस तरह, इसको हम लोग लिफलेट कहते हैं। पत्तियों के बीच में आपको दिख रहा है इस तरह से जो होता है उसको लिफलेट यानी पिन्ना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो पत्तियां होती है उन पत्तियों में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसको टर्मिनल लिफलेट आप बोल सकते हैं। और बाकी तो आप और भी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताऊं जिसमें आपका इसमें यूज होगा। उसमें हाँ, ये जो डंडी होती है, ये वाली जो डंडी हो रहा है यहाँ पर रचिस के नाम से इसको जानते हैं। इस डंडी का, इस डंडी का नाम आने वाला है उसमें। और उसके बाद ये जो स्टेम जिससे ये पत्ती जुड़ा होता है इसको हम लोग पेटियोल के नाम से इसको जानते हैं। और बाकी जो है एक इसमें बड़ी विशेष खूबी इसमें रहती है जो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अगर इसकी पत्ती को आप काट देंगे या इसके तने को काट देंगे और खुले हवा में थोड़ा छोड़ देंगे तो वहां भी जड़ें निकल जाती है। इस तरह की जड़ों को क्या कहते हैं ये भी हम देखेंगे। तो आई थिंक आपने इसको यहाँ पर देखा। नेक्स्ट मैं आपको वापस जो है इस पे लेके आता हूँ और इनके कुछ पॉइंट्स को हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या क्या। एक तो फंड का यहाँ पर पिक्चर दिया गया है जो यहाँ पर मैंने दिखाया था। सबसे फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि फंड्स आर लोअर वेस्कुलर प्लांट्स, यानी कि सबसे छोटा आपको वेस्कुलर प्लांट देखना है जिसके अंदर जाइलम भी हो, जिसके अंदर फ्लोएम भी हो, दोनों ही चीजें हो। तो इसके लिए भैया आपको कहाँ आना पड़ेगा, फंड्स के पास आना पड़ेगा। मैं अगेन सर वो वेस्कुलर टिश्यू एक बार फिर से बता देंगे क्या। वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स जिसके पास जाइलम भी हो फ्लोएम भी हो। अगर आपको जाइलम फ्लोएम नहीं समझ में आता तो हमेशा बायोलॉजी में दिक्कत होगा, आप क्लियर ही कर लो। दे कंटेन वेस्कुलर टिश्यू, जिनके पास क्या होता है वेस्कुलर टिश्यूज होता है विच इज मेड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एंड हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, राइट। चलिए जी आगे बढ़े। टेरिडोफाइट्स आर यूजुअली फाउंड इन डैम, कहाँ कहाँ पाया जाता है, डैम में पाया जाएगा, मतलब खाई वगैरह में पाया जाएगा, सैडी प्लेसेस में पाया जाएगा जहां पर धूप मतलब रोशनी कम जाती है, या गार्डन में भी आपको दिख जाएगा और पहाड़ों पर भी दिख जाएगा जहां का टेम्परेचर कम होता है। तो कुछ कुछ मिल रहा है ब्रायोफाइट से ही क्योंकि वो भी इसी तरीके के पाया जाता था। आगे बात करते हैं कि मेन प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफिटिक का। देखिए याद कीजिए पुराने जन्म में मैं आपको एक वीडियो मेरा आपने देखा था सर, पुराने जन्म में थोड़ी देखा था, पिछले जन्म में, इसी जन्म में देखा है। अभी तो देखा है, अच्छा ठीक है, नहीं देखा है देख लेना। उसमें आपको बताया था गेमेटोफाइट्स बताया था, स्पोरोफाइट्स बताया था। तो गेमेटोफाइट में आपको बताया था कि वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन करता है। और अभी आप जब देख लीजिए स्पोरोफाइट, तो नाम ही इसका स्पोर है, तो स्पोर का मतलब हो गया कि भाई वो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। वो स्पोर जो होता है वो क्या होता है, स्पोर जो होता है आपका आई थिंक हाँ डिप्लॉयड होता है। वो स्पोर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। वो डिप्लॉयड स्टेज में जाता है स्पोरोफाइट, बट ये जब स्पोर जनरेट करता है तो वो हैप्लॉयड होता है। और वो फिर जो है वापस जो है प्रोड्यूस कर देता है गेमेटोफाइट को, गेमेटोफाइट फिर से सेक्स ऑर्गन बना देता है और फिर वो सेक्स ऑर्गन जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से फिर से स्पोरोफाइट बनता है। तो चीजें फिर से वही जा रही है, नहीं पार्ट 2 की कहानी आ रही है। तो यहाँ पर जो है ज्यादातर वहां क्या था, ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइट ज्यादा देखने को मिल रहा था, वो डोमिनेंट हो रहा था। स्पोरोफिटिक फेज जो था वो शॉर्टर टाइम का था। बट यहां पर आपको देखना है कि जो मेन प्लांट बॉडी वो रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफिटिक का, यानी डिप्लॉयड जनरेशन को करता है। इसके पास जो रूट्स होगा वो पेनिट्रेट करेगा सॉइल को, एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। इसकी रूट्स बड़ी मजबूत होती है जो कि मिट्टी को पकड़ के रखती है, सॉइल न्यूट्रिशन जो भी चाहिए सब उसको लेता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के पास तो रूट्स था ही नहीं उसके पास। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इसके हम लोग इसके पत्तियों की बात करें जिसको हम फ्रंट्स बोलते हैं, तो इसके पत्तियों में देखेंगे स्पोरोफाइट ग्रो करता है, मतलब कहता है द लीव्स ऑफ स्पोरोफाइट ग्रो ऑन थिक। स्पोरोफाइट के पत्तियों पर क्या करता है वो थिक यानी कि थोड़ा हो गया, मोटा हो गया, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम कई बार तना इसका अंडरग्राउंड होता है, जड़ों के नीचे होता है। आप उसको कहेंगे कि ये तो जड़ होना चाहिए, तना तो बाहर बाहर होता है। ये कहता नहीं हमें नींद आ रही, हम अंदर ही जाएंगे। बोले नहीं यार तुम्हें बाहर, अरे नहीं यार हमें नीचे ही जाना है। तो वो मिट्टी के अंदर ही जाता है। तो इसको राइजोम के नाम से भी जानते हैं, जो कि एडवेंटिशियस रूट्स होता है। मतलब ये एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब होता है कि आपका वो रूट्स जिसको तने से भी जड़ निकला है, पत्ती काटो तो पत्ती से भी जड़ निकला है ना, अगर ओपन लेयरिंग आप हवा का देंगे तो
तो यंग लीव्स जो होता है ना, और उसका जो बेस होता है ना, वो कवर किससे होता है आपको समझना पड़ेगा। जो यंग नया नया पत्तियां होता है उसका जो बेस होता है वो कवर होता है ड्राई ब्राउन स्केल से, इसको हम लोग रेमेंटा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो उसका कवरिंग होता है उस कवरिंग का नाम है ड्राई ब्राउन स्केल्स। क्या है? ड्राई ब्राउन स्केल्स। याद रहेगा ये बात? हाँ जी सर याद रहेगा। आगे बढ़िए। चलिए कुछ पॉइंट अब और भी इंपॉर्टेंट आने वाला है जिसको आप समझना, और मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कोई काम अगर जरूरी है तो उसको निपटा लो, फिर यहाँ से देख लेना वीडियो को, नहीं तो इसको ध्यान से देखो क्योंकि अब जो पॉइंट आ रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। सर डरा रहे हैं या बता रहे हैं? डरा नहीं रहे हैं, बस आपको जो है बस एक अलर्ट कर रहे हैं कि भैया ध्यान दो यहाँ पे। देखो यंग लिव्स और लिफलेट्स, लिफलेट्स मैंने आपको बता दिया, यंग लिव्स बता दिया आपको। कैरेक्टर, अगर से कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये सर्किनेटली क्वाल्ड स्ट्रक्चर है। इसका जो एक्सिस है, एक्सिस का मतलब जानते हैं क्या होता है? जिसको रचिस दिया हुआ है, तो जो मैंने बताया था जो इस तरह से जाता है यहाँ पर रचिस इस तरह से, उसके बाद ही एक्सिस हो गया ना। ये जैसे पंखा चलता है तो बीच में एक पॉइंट तभी तो घूमेगा, उसी को एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस का मतलब ये हो गया कि जब ये आप इस तरीके से इसको ले जाते हैं, फिर ये पत्तियां इस तरह जाता है तो जिससे कनेक्ट होता है। मैं फिर से दिखा दूं रचिस के बारे में, आप भूल गए क्या? ये देख लीजिए जी रचिस कौन सा है, ये देखिए, देखिए जरा, ये वाला, इसी की मैं बात कर रहा था। यही आपका ये हो गया, रचिस हो गया यहाँ पर। ठीक है सर याद आ गया। तो यहाँ पर जो है अगर आप बात करते हैं, एंड नेक्स्ट आप बात करते हैं लेफ्टलेट्स ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ जो लिफलेट्स इसके कनेक्ट हो गए ना इस तरीके, ये तो सीधा चला गया तो इस तरह से कनेक्ट होगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग ना पिन्ना कहते हैं। पिन्ना तो मैंने आपको बता ही दिया था कि दोनों तरफ से जाएगा तो पिन्ना, और उसको और डिविजन्स आ जाएंगे तो पिन्यूल्स के नाम से इसको जानते हैं। तो ये कुछ टर्म है जो आपको इजीली याद हो जाएगा, है ना? वैसे भी हो ही गया होगा, नहीं है तो कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स। अगर पत्तियों के सरफेस के आप अंदर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो होता है क्या प्रोड्यूसिंग बॉडी होता है, तो उसके अंदर एक टर्म होता है, एक ऐसी बॉडी का नाम, उसका नाम है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या करता है? स्पोर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? स्पोर प्रोड्यूस करता है। आपको अगर याद होगा स्पोरोफाइट का, तो स्पोरोफाइट में वो स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा था, गेमेटोफाइट का उसमें वो गेमेट प्रोड्यूस कर रहा था। तो यहां पर देखिए सोरी लिखा हुआ, सोरी, सोरी सॉरी, शरी नहीं है, ये सोरी है। सोरी है, सोरी, सोरी एस ओ आर आई, सिंगुलर सोरस होता है इसका। विच में और मे नॉट बी कवर्ड बाय मल्टी सेलुलर कॉल्ड इंड्यूजियम। देखिए इसमें कहता हो सकता है ये कवर भी हो सकता है और कवर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर से, और इसको हम लोग इंड्यूजियम कहते हैं। इंड्यूजियम में कवरिंग भी आप बोल सकते हैं, बट इसका फॉर्मली मैं फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं यहाँ पे कि ये ग्रुप्स हो गया कॉल्ड, इसको हम लोग सोरी कहते हैं, और ये इंड्यूजियम से कई बार कवर हो भी, मतलब कवरिंग है ना, कई बार मल्टी सेलुलर इंड्यूजियम कवर। अब इंड्यूजियम क्या है, बस इतना ही जानो कि इंड्यूजियम जो लेयर होता है ऊपर का उसी को इंड्यूजियम कहते हैं, है ना। ये इंड्यूजियम हो गया यहाँ पर। तो अब ये इंड्यूजियम जो है मी भी हो सकता है कि इंड्यूजियम कवर कर भी सकता है उसको और नहीं भी कर सकता है। मैं क्या बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं बात कर रहा हूं पत्तियों के अंदर की बात कर रहा हूं, पत्तियों के अंदर की बात कर रहा हूं। सर पत्तियों के अंदर कैसे दिखाई देगा? अरे दिखाई नहीं देगा, यही तो आप साइंस का स्टूडेंट हो। उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर एक बॉडी होता है जो स्पोर बनाता है। क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? उसी का नाम स्पोरेंजिया है। सर आ गया समझ में। और जो स्पोरेंजिया है ना, ये ग्रुप होता है, स्पोरेंजिया का ग्रुप होता है जिसको सोरी भी कहते हैं। तो इसमें जो है कई बार ये कवर होता है इंड्यूजियम से, कई बार नहीं होता है। बस इतनी सी बात सर, ठीक है आगे बढ़िए। The sporongenous tissue in the sporangene undergoes meiosis in produce haploid spores। तो ये जो आप वहां भी देखा ब्रायोफाइट्स में जो आपका स्पोरेंजेनियस टिश्यू था वो देख रहे थे कि वहां पर वो मियोसिस करके प्रोड्यूस कर रहा था हैप्लॉइड स्पोर्स को, और वही हैप्लॉइड स्पोर क्या कर रहा था? फिर गेमेटोफाइट को बना रहा था। तो आपको समझिए अगर ये हैप्लॉइड स्पोर बना है तो अगला गेमेटोफाइट पक्का है कि प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए जब ये जर्मिनेट करेगा, आ गया ना यहाँ पर, बन गया भाई साहब, बन गया। चाय बन गई क्या सर? चाय वाय नहीं बना, कॉफी? अरे नहीं भाई, गेमेटोफाइट बना है। द स्पोर्स ऑन डिस्पर्जल जर्मिनेट इनटू अ इंडिपेंडेंट स्मॉल थैलस लाइक बॉडी। थैलस की तरह, थैले की तरह इसको बना देता है। इसको आप लोग जो है गेमेटोफाइट का बना देता है, और इसी को हम लोग प्रोथैलस भी कह रहे हैं। प्रोथैलस आ जाए टेरिडोफाइटा में तो समझ जाना गेमेटोफाइट की बात हो रही है। और अगेन आप जानते हैं गेमेटोफाइट क्या करेगा?
प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। आप जानते थे कि मेल सेक्स ऑर्गन का नाम था यहाँ पर एंथेरिडिया नाम था, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो नाम था आर्किगोनिया नाम था। देखिए यहाँ पर एंथेरिडिया और आर्किगोनिया नाम यहाँ पर आ रहा है कि नहीं? विच प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गेमेट्स रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। द गेमेट्स आर फ्यूज एंड द जाइगोट डेवलप करेगा। जाइगोट डेवलप करेगा किसमें? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में फिर जाएगा। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जो नया नया इम्ब्रो बनता है ना, इम्ब्रो नया नया बनता है ना, उसको चाहिए होता है न्यूट्रिशन, उसको चाहिए होता है वाटर। तो वो कहां से लेता है? तो वो गेमेटोफाइट से ही लेता है। जैसे याद कीजिए कि वहां पर जो स्पोरोफाइट बना था ब्रायोफाइटा में, वो किससे अटैच था? तो गेमेटोफाइट से ही अटैच था, और उसी से वो मिनरल्स और फूड लेता था। तो सेम यहां पर भी वही बात है कि यहाँ जो न्यू एम्ब्रो बना है, ये भी मतलब स्पोरोफाइट का, ये भी क्या करता है? ये भी कहता है, ए भाई हमको ना जैसे ब्रायोफाइट्स में तुम देते थे ना फूड देते थे, मिनरल्स देते थे, वैसे यहाँ भी दे दो। और वही तो वहां भी एंड हो रहा था, यहाँ भी एंड हो रहा था। और ये गेमेटोफाइट कहता है कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा जब तक है जान, जब तक है जान। तो यहाँ पर इसको क्या करता है बेचारा जो है, उसको रूट्स लीव्स तक बनने तक पूरा न्यूट्रिशन होता है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। एंड देन आफ्टर क्या होता है? जब तक कि वो मर नहीं जाता है, देन उसके बाद फिनिश, खत्म हो जाता है। आपने देखा पुराने फिल्मों में, माँ नहीं माँ मैं आ गया, माँ गोली लगा हुआ है, आ गया माँ, ये लो मर गया। ये पुराने देखते माँ बोलते बेटा, बाप बोलते बेटा ये तुम्हारी विरासत बेटा, ये ले लो, दिया, बूढ़ा टपक गया, ओ खत्म। तो यहाँ पर भी गेमेटोफाइट्स क्या करता है? उसको सारा दे देता है, जब तक उसका जड़ नहीं बन जाता, जब तक कि पत्तियां नहीं बन जाती है, खत्म, टाइम टाइम फिक्स हो जाता है। उसके बाद जो है गेमेटोफाइट्स ग्रो करता है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो स्पोरोफाइट था वहां पर बिल्कुल डिपेंडेंट था गेमेटोफाइट्स पे। यहां पर जो स्पोरोफाइट होता है ये थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है, जो कि यहाँ पर इम्ब्रो टर्म दे रहा था, वहां स्पेशल स्पोरोफाइट ही दे रहा था। आप समझिए, यहाँ पर स्पोरोफाइट के बनने से पहले का जो होता है वो इम्ब्रो हो गया, उसके बाद ही तो कंप्लीटली फिर स्पोरोफाइट बनेगा। तो यहाँ पर जो है जो गेमेटोफाइट यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए मतलब लिखा है रहता है, बट एक शॉर्ट पीरियड मतलब टेम्पररली बोल सकते हैं कि गेमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, और बाकी शेष अल्टरनेशन जनरेशन इसी पर रहेगा। मैं आपको ना वो दिखा देता हूँ, इसको देख लीजिए जरा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। देखिए यहाँ पर जो ब्रायोफाइट से हालांकि बना हुआ, लेकिन ये सेम चीज है। जैसे यहाँ स्पोरोजेनियस टिश्यू है, तो ये मियोसिस करके क्या बना रहा है? हैप्लॉइड स्पोर्स बना रहा है। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स आप देख रहे हैं, ये अगेन डिस्पर्जल होगा, फैलेगा तो जर्मिनेट करेगा। क्या जर्मिनेट करेगा? तो गेमेटोफाइट करेगा। और गेमेटोफाइट के पास क्या होता है? तो गेमेटोफाइट के पास होता है सेक्स ऑर्गन्स, और ये वापस किसको बना देगा? स्पोरोजेनियस टिश्यू स्पोरोफाइट को बना देगा। इसको और बेटर समझना है तो आप इसको जरा देखिए। अगेन मैं आपको इसलिए बोला था पार्ट 2 के लिए, करना ही तो मैं आपको देता हूं। देखिए ये हो गया आपका मेल सेक्स ऑर्गन्स, ये हो गया फीमेल सेक्स। तो मेल सेक्स वाले में एंथेरिडिया हो गया, और फीमेल वाले में आर्किगोनिया हो गया। यहाँ पर ये दोनों मिलता है, मिलने के बाद बनता है जाइगोट, इसी के बीच में बनेगा इम्ब्रो, इम्ब्रो के बाद बनेगा स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट तो खैर इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर स्पोरोफाइट क्या पूरा डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? इट रिमेन्स अटैच्ड टू गेमेटोफाइट एंड डिपेंड्स ऑन इट फॉर फूड एंड मिनरल्स। बट यहाँ पर इम्ब्रो जो बीच में है ना, ये वाला, ये डिपेंड करेगा केवल, बाकी यहाँ पर शॉर्टर टाइम के लिए केवल स्पोरोफाइट यहाँ पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होगी, सीक्वेंस में आप देख रहे होंगे। इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी होता है। नेम द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो डोमिनेंट जनरेशन आपको कौन सा देखने को मिलता है? तो उल्टा हो जाएगा ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट स्टेज जो आपको देखने को मिलता है वो गेमेटोफाइट्स का होता है, और यहाँ पर स्पोरोफाइट का होता है। इसके अलावा द स्टेज ऑफ टेरिडोफाइट्स विच प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर कंटिन्यूइंग रेस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज स्पोरोफिटिक फेज हो गया यहाँ पर। Why do you classify pteridophytes under ट्रैक्योफाइटा? इसका जवाब ढूंढना कि ट्रैक्योफाइटा के अंडर क्यों इसको लेते हैं। नेम द मेल्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये तो आप एंथेरिडिया और आर्किगोनिया। एंड राइट द नेम ऑफ गेमेटोफाइट ऑफ फर्न। तो इसके फर्न का क्या नाम था? इसके अभी तो था थाइलस था, प्रोथैलस, यहाँ पर था प्रोथैलस था। तो देखिए इस तरह के सवाल भी इससे पूछता है। ज्यादा टाइम आपका नहीं, रही बाप रे, ये तो इतना टाइम हो गया, मुझे लगा 10 मिनट में हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसमें भी
हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। ये छोटा है जिम्नोस्पर्म, इसके बाद जो एंजियोस्पर्म आएगा इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो मे बी वो आधा घंटा का जाए, लेकिन ये छोटा ही 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। और अगेन मैं जैसा भूल जाता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मुझे याद है, डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना, वहां पर देखना बहुत सारे लिंक मैं देकर रखता हूँ। उसी में एक लिंक आपको सबसे पहले मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो वहां जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने अपडेट है अब मैं टेलीग्राम चैनल पर ही दे देता हूँ। पहले क्या होता था कि अलग अलग ग्रुप्स बनाने होते थे, तो फिर क्या होता था कि वो स्टूडेंट से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती थी। हमने कहा ठीक है, टेलीग्राम पे चैनल बना देते हैं, जो भी अपडेट जानकारी होगा मैं उनको वहां पर दे दिया करूंगा, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बायोलॉजी का, या आप इसको और बेटर तरीके से सीखना चाहते हैं, ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ना चाहते हैं और शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे बायो का लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल फी है, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, और इसमें वन टाइम ही केवल देना होता है, और उसमें कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है। इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं के साथ मैं इस वीडियो को बाइंड अप करता हूं। और मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। देखिए आपको ना कुछ टाइम के लिए ही पढ़ाई करनी है, अगर आप एनआईएस बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद तो मैं कहता हूँ ना, पेपर देने के बाद भरपूर मूवी देखना। ना समझ में आए मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा साउथ की अच्छी अच्छी मूवीज, हॉलीवुड की मूवीज मैं बताऊंगा आपको कि ये मूवीज देखो, मजा आ जाएगा। लेकिन अभी ना प्लीज पढ़ाई कर लो, हाथ जोड़ से विनती है। अगर आप वर्किंग में भी हो तो देखिए टाइम कैसे निकलता है पता नहीं चलता है। फेसबुक, अब ट्विटर तो कैसे भी महंगा कर दिया, हटा ही दिया, छोड़ दिया ट्विटर को। इंस्टा वगैरह यूट्यूब चला जाएगा तो टाइम कैसे निकलता है पता नहीं चलता है। तो टाइम को थोड़ा मैनेज करो यार, और उसके बाद जो है थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई के टाइम पूरा पढ़ाई करो, और जब खत्म हो जाए एग्जाम वगैरह तो जाएंगे मूवी देखो ना, एक दिन में 2-2 3-3 मूवी देखो, हफ्ते में उड़ा दो है। अब तक भी मैंने लगभग मैंने 3,000 से ऊपर ही मूवीज मैंने देख लिया होगा। तो मैं मूवी के बड़ा शौकीन हूँ, मुझसे पूछना ना, मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे मूवीज। लेकिन अभी प्लीज पढ़ाई कर लो। और अभी मैं इसको बाइंड अप कर रहा हूँ, अगला पार्ट आने वाला है, तब तक इन 3 पार्ट की तैयारी अच्छे से कर लेना। और ये केवल डेमो ही क्लासेस है। अगर आप ये उम्मीद में बैठे हैं कि मैं पूरा सिलेबस यूट्यूब पर पब्लिक करूंगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीजें ही दे पाऊंगा ताकि आप सेटिस्फाइड हो सके हमारे क्लास को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।